कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का हाथ में कैमरा लेकर खेत और हरियाली की वीडियो बना रहा है। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उसे अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लग रहा था कि कोई चीज लगातार उसे देख रही है। लड़का डरते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल खूंखार मगरमच्छ आ गया। उसका नाम था गुस्ताव। उस डरावने मगरमच्छ को देखकर लड़के के होश उड़ गए। अब उसे समझ आ चुका था कि वह यहाँ वीडियो बनाने नहीं, बल्कि खुद किसी जानवर का खाना बनने आ गया है। अगर वहाँ कोई और होता तो शायद डर के मारे वहीं जम जाता, लेकिन लड़का तुरंत भागने लगा। मगरमच्छ भी पूरी ताकत से उसकी तरफ झपटा, लेकिन किस्मत से उसका सिर पेड़ की मोटी शाखाओं में फंस गया। यही मौका देखकर लड़का वहाँ से जान बचाकर भाग निकला। ये कहानी अफ्रीका के बीच वाले इलाके की है। वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। एक तरफ इलाके में हर समय लड़ाई और गोलीबारी होती रहती थी, दूसरी तरफ नदी में रहने वाला विशाल मगरमच्छ गुस्ताव लोगों के लिए मौत बना हुआ था। वह हर महीने कई लोगों को मार देता था, लेकिन वहाँ के लोग इतने डर और परेशानी में जी चुके थे कि उन्होंने इसे अपनी किस्मत मान लिया था। बच्चे आज भी नदी में खेलते थे और लोग रोज की तरह पानी के पास जाते थे। लेकिन एक दिन गुस्ताव ने ऐसे आदमी को मार दिया जिसे उसे नहीं मारना चाहिए था। उसके बाद मामला बहुत बड़ा बन गया। अमेरिका से कुछ बड़े एक्सपर्ट्स को भेजा गया। खबर टीवी और मीडिया में तेजी से फैल गई। एक बड़ी न्यूज कंपनी के मालिक ने इस मौके को पैसा कमाने का जरिया समझा। उसने तुरंत एक टीम तैयार की ताकि वे लोग उस विशाल मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश रिकॉर्ड कर सकें। ऊपर से नाम दिया गया कि वे लोगों की मदद करने आए। टीम में कुल 16 लोग थे। उनमें एना, जैक्सन, मगरमच्छ एक्सपर्ट विक्टर और कैमरा चलाने वाला ब्रूनो शामिल थे। बाकी कुछ लोग वहीं के रहने वाले थे। क्योंकि इलाके में हर समय लड़ाई होती रहती थी, इसलिए टीम की सुरक्षा के लिए वहाँ की सबसे ताकतवर हथियारबंद फोर्स को रखा गया। जब टीम वहाँ पहुंची तो फोर्स का लीडर लूथर उनका स्वागत करता है। वह बड़े भरोसे से कहता है कि जब तक उसकी टीम साथ है, किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन उसी रात जब सभी लोग नाव में सफर कर रहे थे, तभी अचानक दूसरी तरफ से गोलियां चलने लगी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अच्छी बात यह रही कि लूथर के सैनिक ज्यादा ताकतवर हथियार लेकर आए थे। कुछ ही देर में हमला करने वाले लोगों को मार गिराया गया। अगली सुबह टीम की मुलाकात एक और आदमी से होती है जिसका नाम था ब्लैक रॉन। मगरमच्छ को पकड़ने से पहले वह सबको गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक सभी लोगों के लिए पूजा करता है ताकि शिकार के दौरान कोई मुसीबत न आए। शाम होते ही टीम नदी किनारे पहुंचती है और मगरमच्छ के लिए जाल लगाने लगती है। लोहे का बड़ा पिंजरा, जिंदा बकरा, खून जैसी गंध वाला केमिकल और लोकेशन बताने वाला यंत्र तैयार किया जाता है। तभी वहाँ टीम का आखिरी आदमी भी पहुँचता है जिसका नाम था लियो। वह असली में वहीं का रहने वाला था, लेकिन उसकी कहानी अभी बाकी थी। उसे उम्मीद थी कि अगर वह इस टीम की मदद करेगा तो शायद उसे भी इस खतरनाक जगह से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। लियो असली में इस टीम का हिस्सा नहीं था। वह बस खुद से विक्टर और बाकी लोगों की मदद कर रहा था। उसकी वजह भी बहुत सीधी थी। वह इस लड़ाई और डर से भरी जगह से बाहर निकलना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि अगर वह टीम के काम आएगा तो शायद ये लोग उसे अपने साथ दूसरे देश ले जाएंगे। रात होते ही ब्रूनो कंप्यूटर पर लगे कैमरों को देख रहा था। तभी उसे लोहे के बड़े पिंजरे में हलचल दिखाई दी। अंदर बंधा बकरा जोर जोर से रहा था। इसका मतलब साफ था, गुस्ताव आसपास आ चुका था। ये देखते ही विक्टर तुरंत अपनी स्नाइपर गन लेकर बाहर निकला। गुस्ताव कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था। वह बहुत चालाक और खतरनाक था। उसे समझ आ चुका था कि उसके लिए जाल लगाया गया है। दूसरी तरफ खड़ा विक्टर अपनी खास गर्मी पहचानने वाली दूरबीन से आसपास देखने लगा। कुछ ही देर में उसे पानी के अंदर छिपा गुस्ताव दिखाई दे गया। उसने बिना देर किए गोली चला दी। गोली के साथ लगा लोकेटर मगरमच्छ के शरीर में घुस गया। अचानक हुए हमले से गुस्ताव डर गया और तुरंत वहाँ से भाग निकला। सुबह होते ही टीम नदी किनारे जाकर हाल देखने लगी, लेकिन दूसरी तरफ ब्रूनो आराम से खुले मैदान में जानवरों की वीडियो बना रहा था। वह हिरण और जंगली घोड़ों को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी दूर से एक जीप वहां आती दिखाई दी। जीप रुकते ही उसमें बैठे हथियारबंद लोग नीचे उतरे। उनके साथ वही तांत्रिक और उसका परिवार भी था जिससे टीम पहले मिली थी। कुछ ही सेकंड में उन लोगों ने तांत्रिक को सबके सामने मार डाला। उसकी पत्नी और छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ा गया। ब्रूनो यह सब देखकर डर गया, लेकिन उसने पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। रात को जब सब लोग इकट्ठा हुए तो ब्रूनो ने सबको वह वीडियो दिखाया। ब्लैक रॉन ने बताया कि हथियारबंद लोग उस तांत्रिक से नफरत करते थे क्योंकि वह हमेशा उनके खिलाफ बोलता था। वीडियो देखने के बाद टीम ने फैसला किया कि वे यह टेप संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाएंगे। उसमें गांव वालों की हत्या के सबूत थे। अगर यह रिकॉर्डिंग बाहर पहुंच जाती तो शायद वहां की खतरनाक फोर्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन ब्रूनो इस बात से सहमत नहीं था। वह पहले भी लंबे समय तक इस इलाके में रह चुका था। उसे पता था कि यहाँ की हथियारबंद फोर्स कितनी ताकतवर है। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ कि टीम के पास यह सबूत है तो वे सभी को मार डालेंगे। फिर भी बाकी लोगों ने फैसला नहीं बदला। मजबूरी में ब्रूनो को भी उनके साथ रहना पड़ा। लेकिन टीम को यह नहीं पता था कि उनकी सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ा एक गार्ड सुन चुका है। वह असली में उस फोर्स का आदमी था। उसने तुरंत सारी खबर अपने अधिकारियों तक पहुंचा दी। दूसरी तरफ लियो खुद को साबित करने में लगा हुआ था। वह चाहता था कि टीम उसे बहादुर समझे। इसी चक्कर में उसने जान जोखिम में डाल दी। वह खुद लोहे के पिंजरे के अंदर जाकर बैठ गया ताकि मगरमच्छ को जिंदा इंसान की गंध मिले और वह बाहर निकल आए। कुछ देर बाद गुस्ताव सच में वहाँ पहुँच गया,
लेकिन वह पहले की तरह इस बार भी बहुत होशियारी से काम ले रहा था। उसने पास बैठे पक्षियों को डरा दिया। अचानक उड़ते पक्षियों की आवाज सुनकर लियो बुरी तरह घबरा गया। डर के मारे वह गिर पड़ा और उसी झटके में पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। तभी अंधेरे पानी में गुस्ताव की चमकती आंखें दिखाई देने लगी। बाकी लोग दूर खड़े यह सब देखकर सन्न रह गए। लियो को खतरे में देखकर बाकी लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़े। विशाल मगरमच्छ लगातार अपने भारी शरीर से लोहे के पिंजरे को जोर जोर से मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे पिंजरे को लियो समेत नदी में गिरा देना चाहता हो। ब्लैक रॉन ने हालत बिगड़ती देख तुरंत एक ग्रेनेड निकालकर मगरमच्छ की तरफ फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ, लोहे का पिंजरा टूट गया, लेकिन उसी के साथ लियो भी पानी में जा गिरा। यह देखकर जैक्सन बिना सोचे नदी में कूद पड़ा। उधर ब्लैक रॉन पता नहीं क्या सोच रहा था। वह एक और ग्रेनेड फेंकने ही वाला था कि विक्टर ने तुरंत उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। अगर दूसरा धमाका होता तो लियो भी मारा जा सकता था। कुछ देर की कोशिश के बाद जैक्सन आखिर लियो को पानी से बाहर खींच लाया। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी वह जिंदा था। सच में उसकी किस्मत बहुत मजबूत थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ वही गार्ड चुपचाप एना के पीछे पहुंच गया जिसने टीम की बातें सुनी थी। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने एना को डराते हुए एक तंबू के अंदर धकेल दिया। माहौल बहुत डरावना हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब एना बच नहीं पाएगी। तभी अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। अंधेरे में से गुस्ताव निकल कर आया और उसने उस गार्ड को सीधे अपने जबड़ों में दबोच लिया। कुछ ही सेकंड में वह आदमी गायब हो गया। यह नजारा देखकर एना बुरी तरह डर गई। वह भागती हुई बाकी लोगों के पास पहुंची और चिल्लाने लगी कि मगरमच्छा इंसान खा गया। जब सभी लोग वापस कैंप पहुंचे तो देखा कि पूरा सामान बिखरा पड़ा है। तंबू टूट चुके थे और उनका जाल भी खराब हो गया था। अब उनके पास ना रहने की जगह बची थी और न मगरमच्छ पकड़ने का कोई तरीका। इसलिए सबने फैसला किया कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी एक और हथियारबंद गार्ड ने उनकी बातें सुन ली। उसे समझ आ गया कि टीम यहाँ से भागना चाहती है। उसने तुरंत अपने साथियों को खबर दी और बिना चेतावनी गोली चला दी। गोली ब्लैक रॉन को लग गई। इसके बाद हथियारबंद लोग तेजी से वहाँ पहुँचे। वे गुस्से में कुछ चिल्ला रहे थे। उन्हें अब पता चल चुका था कि ब्रूनो ने उनकी हत्या का वीडियो रिकॉर्ड किया है। उन्होंने कैमरा और रिकॉर्डिंग छीन ली और सबको बंदूक दिखाते हुए नदी किनारे ले गए। उनका इरादा साफ था, सबूत खत्म करो और गवाहों को भी मार डालो। लेकिन तभी हालात बदल गए। ब्रूनो डरने के बजाय उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। वह आखिरी दम तक लड़ने को तैयार था। तभी अचानक लियो पीछे से आया और उसने सही समय पर हमला करके हथियारबंद आदमी को मार गिराया। इस तरह उसने सबकी जान बचा ली। ब्रूनो ने भावुक होकर लियो से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे इस खतरनाक जगह से बाहर जरूर ले जाएगा। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। सबने मिलकर जल्दी से लकड़ियों और घास का छोटा सा सहारा बनाया ताकि रात काट सकें। उसी दौरान एना ने रेडियो से अपने अधिकारियों को सारी बात बता दी। उधर से जवाब मिला कि सुबह हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा। लेकिन गुस्ताव अभी भी उनका पीछा कर रहा था। रात के अंधेरे में उसने फिर हमला कर दिया। इस बार उस चालाक मगरमच्छ ने उनके घास वाले सहारे को पकड़कर खींच दिया। लकड़ियां टूट गईं और पूरा ढांचा नदी में गिर पड़ा। सब लोग अचानक पानी में जा गिरे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए तैरने लगे। बड़ी मुश्किल से सब किनारे पहुंचे। लेकिन घायल ब्लैक रॉन समझ चुका था कि अब वह ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। वह नहीं चाहता था कि बाकी लोग उसकी वजह से खतरे में पड़े। इसलिए उसने धीरे से अपने हाथ में ग्रेनेड पकड़ लिया। तभी अंधेरे पानी में फिर से गुस्ताव की हलचल दिखाई देने लगी। जब गुस्ताव दोबारा हमला करने के लिए पानी से बाहर आया तभी घायल ब्लैक रॉन ने बिना डरे ग्रेनेड पकड़कर खुद को मगरमच्छ की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल पानी के अंदर जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ पानी उछल गया। ब्लैक रॉन अपनी जान दे चुका था। लेकिन दुख की बात यह थी कि गुस्ताव फिर भी नहीं मरा। हालांकि उसने ब्लैक रॉन को खा लिया था, इसलिए कुछ देर के लिए उसका पेट भर गया और बाकी लोग कम से कम उस रात सुरक्षित बच गए। सुबह होते ही दूर आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। ऊपर से मदद आखिर पहुंच चुकी थी। इतने दिनों से मौत और डर के बीच फंसे लोगों के लिए वह हेलीकॉप्टर किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे डूबते इंसान को सहारा मिल गया हो। सबके अंदर फिर से जिंदा बचने की उम्मीद जाग उठी। एना, ब्रूनो, जैक्सन और बाकी लोग पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगे। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कहीं दूर से छोड़ा गया आरपीजी सीधे हेलीकॉप्टर के पास आकर फटा। पायलट डर गया और तुरंत हेलीकॉप्टर मोड़कर वहां से भाग निकला। अब सबको समझ आ चुका था कि हथियारबंद फोर्स फिर उनके पीछे आ चुकी है। इसी बीच विक्टर सबसे ज्यादा बदकिस्मत निकला। वह भाग ही रहा था कि दुश्मनों की गोली सीधे उसे लग गई। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। बाकी लोग डर के मारे घास में छिप गए। उनके पास कोई हथियार नहीं था। वे बस सांस रोककर पड़े रहे और मन ही मन यही दुआ करते रहे कि दुश्मनों की नजर उन पर न पड़े। कुछ देर तक सब शांत रहा। उन्हें लगा शायद खतरा टल गया है। लेकिन जैसे ही वे उठकर आगे बढ़ने लगे तभी एक और आरपीजी पास में आकर फटा। जमीन हिल गई और चारों तरफ धुआं फैल गया। अब उनके पास एक ही रास्ता था, अलग अलग भागो और जान बचाओ। उसी समय लियो बंदूक लेकर वहां पहुंच गया। उसने आते ही दुश्मनों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शायद अब हालात बदल जाएंगे, लेकिन सामने दुश्मन ज्यादा थे। ज्यादा देर तक वह अकेला उनका सामना नहीं कर पाया। कुछ ही देर में लियो को गोली लग गई और वह सीधे नदी में
गिर पड़ा। दूसरी तरफ दुश्मनों की गाड़ी भी तेज भागते समय फिसलकर नदी में जा गिरी। उसमें बैठे 2 लोगों में से एक वहीं मर गया, लेकिन मोटा सैनिक किसी तरह बाहर निकल आया। जैसे ही उसने पानी में घायल पड़े लियो को देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे याद था कि इसी लड़के ने उस पर गोली चलाई थी। वह गुस्से में लियो के ऊपर चढ़ गया और उसका सिर पानी में दबाने लगा। लियो तड़पने लगा। कुछ ही सेकंड में उसकी सांस बंद होने वाली थी। तभी अचानक पीछे से जैक्सन बंदूक लेकर वहां पहुंच गया। मोटा सैनिक उसे देखकर एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर भी जैक्सन की तरफ बढ़ने लगा। जैक्सन के हाथ कांप रहे थे। उसने पहले कभी किसी इंसान को गोली नहीं मारी थी, लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता तो लियो मर जाता। आखिर मजबूरी में उसने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन तभी बंदूक चलाने के बाद जैक्सन को समझ आया कि उसमें तो गोली ही नहीं थी। अब उसके पास लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, हाथापाई। लेकिन सच कहें तो उसकी ताकत उस मोटे सैनिक के सामने कुछ भी नहीं थी। वह कोई ट्रेनिंग लिया हुआ लड़ाका नहीं था। सामने वाला आदमी रोज लड़ाई और हत्या करने वाला सैनिक था। कुछ ही सेकंड में जैक्सन बुरी तरह पिटने लगा। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जमीन पर गिर जाता। लेकिन अक्सर फिल्मों में एक चीज जरूर होती है, जब विलेन खुद को जीतता हुआ समझने लगता है तब वह ज्यादा बोलने लगता है। यही गलती उस मोटे सैनिक ने भी की। वह जैक्सन को मारने के बजाय पहले उसका मजाक उड़ाने लगा। बस इसी मौके का फायदा उठाकर जैक्सन ने जोरदार लात मारी। मोटा सैनिक नीचे गिर पड़ा। हालांकि उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। वह फिर उठने लगा। तभी जैक्सन ने चालाकी से हमला किया और उसे ऐसी जगह मारा कि वह दर्द से चीख उठा। उसी वक्त एना भी वहां पहुंच गई। उसने जल्दी से बंदूक में गोली भरी और बिना देर किए उस सैनिक को मार गिराया। अब कहानी वापस ब्रूनो की तरफ आती है। वह बाकी लोगों से अलग हो चुका था और अकेले भागते भागते नदी किनारे पहुंच गया। वहीं से फिल्म की शुरुआत हुई थी। शुरू में ब्रूनो खुद को बहुत चालाक समझ रहा था। उसे लगा कि वह मगरमच्छ को धोखा देकर बच निकला है, लेकिन उसने गलती कर दी। वह गुस्ताव को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा और हाथ से गुस्से वाला इशारा भी कर दिया। अब इतना करने के बाद गुस्ताव कैसे चुप रहता। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। ब्रूनो जान बचाने के लिए भागता रहा। वह जंगल, कीचड़ और पत्थरों के बीच दौड़ रहा था, लेकिन आखिर में वह बच नहीं पाया। विशाल मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और कुछ ही पलों में खत्म कर दिया। दूसरी तरफ जैक्सन और एना थोड़ी देर के लिए एक खाली जगह पर रुक गए। दोनों पूरी तरह थक चुके थे। जैक्सन परेशान होकर कहने लगा कि यहाँ आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तभी दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद लूथर अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच गया। जैक्सन उसे देखकर खुश हो गया। उसे लगा कि आखिर कोई मदद करने आया है, लेकिन तभी उसकी नजर गाड़ी के अंदर लटके एक हार पर पड़ी। वह वही हार था जो उस तांत्रिक के पास था। जैक्सन सब समझ गया। तांत्रिक और उसके परिवार की हत्या लूथर ने ही करवाई थी। जैक्सन धीरे से गाड़ी से नीचे उतर गया। अब लूथर ने भी सच छिपाना बंद कर दिया। उसके आदमी ने तुरंत बंदूक जैक्सन के सिर पर तान दी। लूथर गुस्से में पूछने लगा कि वह कंप्यूटर कहाँ है जिसमें सबूत मौजूद हैं। जैक्सन ने झूठ बोलते हुए कहा कि कंप्यूटर नदी किनारे है। उसने उन्हें समझाया कि लोकेटर की चमकती लाइट वहीं दिखाई दे रही है। असली में वह कंप्यूटर नहीं बल्कि मगरमच्छ के शरीर में लगा ट्रैकर था। लूथर को इन मशीनों की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वह जैक्सन की बात मान गया। सभी लोग नदी किनारे पहुंचे, लेकिन लूथर इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसने जैक्सन को खुद आगे जाकर सामान लाने को कहा। जैक्सन धीरे धीरे पानी के पास गया। मगरमच्छ काफी देर तक दिखाई नहीं दिया, तो उसे लगा शायद ट्रैकर खराब हो गया है। लेकिन तभी अचानक पानी में हलचल हुई। गुस्ताव ने अपने पेट से वही ट्रैकर बाहर उगल दिया, साथ में इंसानों के बचे हुए टुकड़े भी बाहर आ गए। बस यही मौका देखकर जैक्सन और एना ने हमला कर दिया। जैक्सन ने एक सैनिक को खत्म कर दिया, जबकि एना ने लूथर के ऊपर जलने वाला केमिकल फेंक दिया। एना ने जल्दी से मगरमच्छों को आकर्षित करने वाला केमिकल लूथर के ऊपर फेंक दिया। अब गुस्ताव उसकी गंध आसानी से पकड़ सकता था। ये करते ही एना और जैक्सन तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे। भागते समय एना अचानक फिसलकर गिर गई। जैक्सन उसे उठाने के लिए रुका। बस उसी पल लूथर ने पीछे से गोली चला दी। गोली सीधे जैक्सन के कंधे में लगी। लूथर को लगा अब दोनों नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी पास के पानी में तेज हलचल हुई। गुस्ताव वहाँ पहुँच चुका था। विशाल मगरमच्छ ने पहले एना और जैक्सन की तरफ देखा, फिर उसकी नजर लूथर पर गई, जिसके शरीर पर वही केमिकल लगा था। अगले ही पल गुस्ताव सीधे उसी पर टूट पड़ा। लूथर चीखता रह गया और कुछ ही सेकंड में पानी के अंदर गायब हो गया। उधर जैक्सन और एना किसी तरह गाड़ी तक पहुंच गए। उन्हें लगा अब वे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तभी एना अचानक रुक गई। उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जो डर के मारे वहीं फंसा हुआ था। यह वही कुत्ता था जिसे गांव की छोटी लड़की इस्तेमाल करती थी। पहले एना ने ही उसे अपने पास रखा था। एना उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह वापस दौड़ी और कुत्ते को गोद में उठा लिया, लेकिन तभी पीछे से गुस्ताव फिर बाहर निकल आया। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसी समय जैक्सन ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड में मगरमच्छ की तरफ बढ़ा दी। जोरदार टक्कर लगी और गुस्ताव कुछ पल के लिए पीछे हट गया। बस यही मौका था। एना तुरंत कुत्ते को लेकर गाड़ी में बैठ गई। दोनों तेजी से वहाँ से निकलने लगे, लेकिन किस्मत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। जैक्सन पूरी ताकत से गाड़ी निकालने की कोशिश करने लगा। एना घबराकर चिल्ला रही थी। दोनों को लग रहा था कि अगर गाड़ी नहीं निकली तो गुस्ताव अगले ही पल उन्हें पकड़ लेगा।
इंजन जोर जोर से आवाज कर रहा था, पहिए मिट्टी में घूम रहे थे। तभी पीछे से फिर पानी हिलने लगा। गुस्ताव वापस आ रहा था। जैक्सन ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। आखिरकार गाड़ी झटके से बाहर निकल आई। दोनों बिना पीछे देखे वहाँ से भाग निकले। काफी देर बाद आखिर वे सुरक्षित जगह पहुँच गए। फिर कुछ दिनों बाद वे अमेरिका लौटने वाली फ्लाइट में बैठे दिखाई देते हैं। लियो का सपना भी आखिर पूरा हो गया। वह उस खतरनाक जगह से बाहर निकल चुका था।